तो अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17 का 9 नंबर सवाल। इससे पहले हमने 8 नंबर सवाल तक पार्ट 1 में किया था, अब यहाँ पे पार्ट 2 शुरू हो रहा है। तो देखिए लिखा हुआ है क्या 9 नंबर में, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज ABC की रचना कर। उस वृत्त का एक परिवृत्त खींचे। ए बिंदु पर वृत्त का स्पर्शक खींचे और उस स्पर्शक पर एक बिंदु P ले जहाँ AP बराबर 5 सेंटीमीटर हो। P बिंदु से वृत्त पर दूसरा स्पर्शक खींचे और यह स्पर्शक वृत्त को किस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे देखकर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज पर हम बनाएंगे परिवृत्त। ये बन गया परिवृत्त। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है कि परिवृत्त कैसे बनाते हैं तो आप मेरे पीछे के वीडियोस देख सकते हैं, पिछले वीडियोस, उसमें मैंने बताया कि परिवृत्त कैसे बनाना है। तो चलिए अब इस पर स्पर्शक बनाते हैं। स्पर्शक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें केंद्र से ए तक की जो लाइन है, मतलब OA पर एक 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। अब यहाँ पे देखिए ए बिंदु कहाँ पे है, वृत्त के ऊपर है, तो इसीलिए हम केंद्र से ए तक लेकर के लाइन खींच के क्या करेंगे, इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है, इसी पर अब हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये हो गया स्पर्शक। ठीक है, अब A से लेकर के P तक कोई बिंदु ले लेना है। A पर कोई एक बिंदु P लेना है जहाँ पे AP जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ से हम A से लेकर के 5 सेंटीमीटर का लाइन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे A और P पर 5 सेंटीमीटर पर। ठीक, तो ये पॉइंट हमेशा यहीं पर मिलेगा। अगर ये लाइन आपने आगे बढ़ा दिया तो P जो है वो इसी लाइन पर ही मिलेगा। ये P और ये AP हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब इस P बिंदु से लेकर के हमें क्या करना है, वृत्त पर स्पर्शक खींचना है। कैसे खींचना है, तो कोई बिंदु अगर वृत्त के बाहर है तो इस पर स्पर्शक कैसे खींचते हैं, ये पीछे क्वेश्चंस में भी बताया मैंने, अब इसमें भी बता देता हूँ। जैसे इसमें क्या करना है, केंद्र से लेकर के P तक एक लाइन, ठीक, यहाँ OP को आधा आधा बांट करके फिर हम बनाएंगे इस पर हाफ सर्कल। यहाँ B पर मिला। अब P से लेकर के ये जो बिंदु काटा है, ये हाफ सर्कल ने जो हमारे इस वृत्त को जहाँ पर काटा है वहाँ से मिला करके हम लाइन खींच देंगे। तो ये हो गया स्पर्शक।
और ये जो स्पर्शक है ये किस बिंदु से गुजरता है ये दिखाना है, ठीक है। तो P बिंदु पर दूसरा स्पर्शक खींचे और यह स्पर्शक वृत्त के किस बिंदु से होकर के गुजरती है, तो वृत्त के B बिंदु से होकर के गुजरती है। तो स्पर्शक P बिंदु से खींचा गया स्पर्शक त्रिभुज के B बिंदु से होकर गुजरा। ओके, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो ये रहा हमारा 9 नंबर सवाल। ठीक, पढ़ते हैं अगले सवाल की। तो 10 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। ए बी सरल रेखाखंड पर किसी बिंदु O बिंदु पर ए बी के ऊपर पी क्यू एक लंब खींचना है। ए और बी केंद्र मानकर ए ओ एवं बी ओ लंबाई की अर्धव्यास लेकर दो वृत्त खींचना है और उस वृत्त के सापेक्ष में पी क्यू क्या है ये बताना है। और उसके बाद पी बिंदु से दोनों वृत्त पर दूसरा दो स्पर्शक खींचना है। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कोई भी एक लाइन ए बी हम खींच लिए। कोई भी एक लाइन, कोई मैटर नहीं करता कि आप कितना लंबा ले रहे हैं। ओके, कोई भी एक लाइन ए बी हमने ले लिया और ए बी पर कहीं भी कोई भी एक बिंदु ओ ले लेते हैं। ओके, अब इस ओ बिंदु पर एक लंब खींचना है। लंब खींचना है यानी कि ओ बिंदु को लेकर के एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। इसको पूरा ऊपर से नीचे खींच देना। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें इस पर वृत्त बना करके यहाँ पे P और Q ये लाइन है, तो कहीं पर भी कोई बिंदु दे करके यहाँ पे P मान लेते हैं और यहाँ पे कहीं पर Q मान लेते हैं। ओके, ये हमने कर लिया। अब इस पर AO और BO को अर्धव्यास लेकर के हमें बनाना है दो वृत्त। तो AO एक वृत्त हो गया, AO अर्धव्यास लेकर के एक वृत्त हो गया, BO लेकर के एक वृत्त हो गया। अब इसके सापेक्ष में जो PQ है, PQ लाइन क्या है? इन दोनों वृत्तों का स्पर्शक है। ठीक है, PQ लाइन इन दोनों वृत्तों का एक स्पर्शक है। अब यहाँ पे बोला गया P से इन दोनों वृत्तों पर एक एक स्पर्शक खींचना है। ओके, तो एक एक स्पर्शक खींचने के लिए क्या करेंगे? P बिंदु देखिए दोनों वृत्त के बाहर है, तो हम यहाँ पर दोनों वृत्त के केंद्र से P को मिला देंगे पहले। एक स्पर्शक ठीक इसी तरह से इस पर भी बनाएंगे। ओके, ठीक इसी तरह से AP को भी मिला करके बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं।
ये रहा पी क्यू दे दिया हमने, ओके। तो पी क्यू और पी आर यहाँ पे क्या है, दो स्पर्शक हैं इन दोनों वृत्त का, ठीक। तो यहाँ पे हो जाता है 10 नंबर सवाल खत्म। अब करते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। 11 नंबर में लिखा है ओ केंद्रीय वृत्त के ऊपर पी एक बिंदु है, पी बिंदु से वृत्त पर स्पर्शक खींचे एवं उस स्पर्शक से वृत्त के अर्ध व्यास की लंबाई के समान पी क्यू भाग काट लें। क्यू बिंदु से वृत्त की दूसरी स्पर्शक क्यू आर खींचे एवं चांद से पी क्यू आर की माप करें, ठीक है। तो एक पहले वृत्त बनाना है, उसके बाद फिर हमें उस वृत्त पर पी बिंदु लेना है और वृत्त के अर्ध व्यास के समान पी आर लेना है, पी क्यू लेना है, फिर क्यू आर लेना है, वगैरह वगैरह जो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अर्ध व्यास, उसके बाद फिर उसके बराबर एक लाइन खींचेंगे, मतलब वृत्त बनाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। पूरी कर दें। तो ये हमने वृत्त बना करके, एक ओ केंद्र वाला वृत्त है, पी बिंदु वृत्त के ऊपर लेकर के हमने एक स्पर्शक खींच दिया, ठीक है। अब क्या बोला है कि उस स्पर्शक से वृत्त के अर्ध व्यास की लंबाई के समान पी क्यू भाग काट लेना है, ठीक है। तो अब हम वृत्त के अर्ध व्यास को माप लेते हैं। ये वृत्त का अर्ध व्यास माप लिया। अब पी पर कोई क्यू एक बिंदु लेना है, ठीक है। तो हम नीचे की तरफ एक क्यू बिंदु काट लें, ओके। यहाँ पर अर्ध व्यास के समान एक क्यू बिंदु हमने काट लिया, ओके। अब क्यू से एक स्पर्शक खींचना है, कितना काट सकते हैं। तो हमने अब Q से एक स्पर्शक खींचा, जो स्पर्शक कहाँ पे मिलता है, R बिंदु पे मिलता है, ओके। R बिंदु। अब हमें मापना क्या है, हमें कोण PQR को माप के देखना है कि ये वाला जो कोण है ये कितने डिग्री का है। तो चलिए मापते हैं चांद की सहायता से। तो देखो हमें पता चला कि ये जो कोण बना, ये जो PQR जो ये कोण बना, इसका माप जो है वो कितना है, वो है 90 डिग्री, ठीक है। तो कोण PQR बराबर कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। ये होगा इसका सोल्यूशन। तो ये रहा हमारा इस चैप्टर का आखिरी सवाल का सोल्यूशन। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 17 हो जाता है ख़त्म। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पे इंग्लिश का ऑलमोस्ट पूरा टेक्स्ट बुक खत्म हो चुका है। पूरे एक्सरसाइजेस में से सिर्फ एक आखिरी चैप्टर बचा हुआ है जो मैं अगले वीक कंप्लीट कराऊंगा। इसके अलावा पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है और हम अभी मैथ के क्लासेस कर रहे हैं। मैथ में भी सब कुछ चल ही रहा है। तो अगर आप कंटिन्यू मैथ्स की वीडियोस चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।